चोरी और डकैती की कई घटनाएं अक्सर अखबार और न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनती रहती हैं, लेकिन उनमें से कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। दोस्तों, आपने चोरी, डकैती या फिर बैंक रॉबरी की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज से तकरीबन 36 साल पहले मुंबई की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती की कहानी अपने आप में हैरान करने वाली है। जब एक मोहन सिंह नाम का आदमी नकली सीबीआई ऑफिसर बनकर मुंबई की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में रेड मारा और वहां से 3 करोड़ के ज्वेलरी और 30 से 35 लाख रुपए लेकर शॉप के बाहर बस में बैठे 26 सीबीआई ऑफिसर, जिसे एक दिन पहले ही मोहन सिंह ने फर्जी तरीके से इंटरव्यू लेकर नकली डिग्री दी थी, उन्हें वहीं छोड़कर खुद बस में सवार होकर फरार हो गया। मोहन सिंह ने इतने शातिराना अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया कि दुकान के मालिक और उसमें काम कर रहे स्टाफ को जर्रा बराबर भी शक न हुआ। इस घटना को घटे पूरे 36 साल बीत गए, लेकिन आज भी यह घटना एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है कि इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला मोहन सिंह था कौन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पेशल 26 की रियल घटना के बारे में। दोस्तों, इस कहानी पर बनी अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 आपने जरूर देखी होगी, जिसमें नकली सीबीआई एक ज्वेलरी हाउस को लूट लेती है। हालांकि इस फिल्म में 4 लोगों को नकली सीबीआई इंस्पेक्टर बनकर एक ज्वेलरी शॉप को लूटते दिखाया गया है, लेकिन असलियत में इस चोरी को सिर्फ एक आदमी ने अंजाम दिया था। तो क्या है स्पेशल 26 की असली कहानी, वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य, रोमांच और क्राइम से रिलेटेड सच्ची कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज से लगभग 36 साल पहले 19 मार्च 1987 को मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ज्वेलरी स्टोर ओपेरा हाउस के मालिक प्रताप जावेरी थे। उन्होंने बताया कि हमारी दुकान में एक सीबीआई ऑफिसर ने छापा मारा है और यहाँ से करोड़ों रुपए के गहने और 30 से 35 लाख रुपए कैश लेकर गए हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी सामान का स्लिप नहीं दिया है। प्रताप जावेरी की बातें सुनकर पुलिस भी हैरान हुई कि इतने बड़े पैमाना पर छापा मारी हुई और मुंबई पुलिस को कानो कान तक खबर न हुई, क्योंकि सीबीआई ऑफिसर द्वारा कहीं भी रेड या छापा मारा जाता है तो ऑफिसर लोकल पुलिस की मदद जरूर लेते हैं। दूसरी बात, इतने मात्रा में गहने और कैश बिना स्लिप के ले जाना, ये बात किसी तरह गले से उतर नहीं रही। कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। जिसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम ज्वेलरी स्टोर पहुंचकर मामले की छानबीन करती है। मुंबई पुलिस ने शॉप के ऑनर से पूछा कि आप हमें डिटेल्स में बताएं कि ये सब हुआ कैसे। प्रताप जावेरी ने बताया कि दिन के 2:30 से 3 बजे के बीच मैं अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक अनजान आदमी हमारी दुकान में आया। मैंने सोचा शायद कोई ग्राहक होगा। दुकान में घुसने के बाद वो कुछ देर इधर उधर की चीजें देखता रहा, फिर मेरे पास आकर बोला कि मैं क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर से आपकी दुकान में छापा मारने के लिए आया हूँ। मेरा नाम मोहन सिंह है। हमें खबर मिली है कि आपकी दुकान में बिकने वाले सोने में मिलावट होती है। हेडक्वार्टर से रेड मारने का पेपर भी दिखाया। 45 मिनट तक एक एक सामान को चेक करता रहा। अंदर पहुंचने के बाद उसने दुकान का शटर भी गिरा दिया और कहा अंदर से ना कोई बाहर जाएगा और ना बाहर से अंदर। यहाँ तक कि उसने हमारी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी ले ली। फिर एक एक सामान को बाज़ाब्ता सील मारकर पैक किया और फिर सारी चीज़ें बैग में डालकर जाने लगा। मैंने उनसे कहा, सर जाने से पहले सामान की स्लीपिंग तो दे दीजिए। उसने गुस्से भरे अंदाज में कहा, स्लीपिंग, पहुँच जाएंगे। और फिर वो चला गया। उसके बात करने के तरीके और हाव भाव से मुझे जर्रा बराबर भी शक नहीं हुआ, लेकिन करीब आधे घंटे बाद न जाने मुझे क्यों लगा कि मेरे साथ कोई धोखा हुआ है और फिर मैंने आपको कॉल किया। स्टोर के मालिक की बातें सुनकर पुलिस वाले का भी माथा ठनका, जिसके बाद पुलिस वाले शॉप से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही पुलिस वालों की नज़र बाहर खड़े 26 नकली सीबीआई पर पड़ी। मुंबई पुलिस ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम लोग एक बस में बैठकर अपने बॉस के साथ यहाँ एक ज्वेलरी शॉप में छापा मारने आए थे। रेड मारने ज्वेलरी शॉप में वो अकेले ही गए, फिर वहाँ से कुछ चीज़ें बैग में डालकर करीब 1 घंटे बाद वापस बस में आए और कहा तुम लोग यहीं रहो, मैं अभी दूसरी शॉप में रेड मारकर आ रहा हूँ।
और फिर हम लोग यहाँ से वापस चलेंगे। जिसके बाद वो अकेले बस में सवार होकर निकल पड़े और हम लोग यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस पूछताछ में ये भी पता चलता है कि ये 26 के 26 ऑफिसर जो बाहर खड़े हैं ये एक रोज पहले ही सीबीआई ऑफिसर बने हैं। और फिर सामने आती है स्पेशल 26 की दिमाग हिलाकर रख देने वाली पूरी कहानी। और वो कहानी कुछ यूं थी। 17 मार्च 1987 को मुंबई की टाइम ऑफ इंडिया अखबार में एक ऐड छपा जिसमें लिखा था कि सीबीआई और इंटेलिजेंट ऑफिसर में भर्ती के लिए कुछ लायक और होनहार ग्रेजुएट चाहिए, जिसका इंटरव्यू 18 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगा और यह इंटरव्यू मुंबई के ताज होटल में होगा। खबर पड़ते ही कई ग्रेजुएट नौजवान इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए क्योंकि सरकारी नौकरी मिलने वाली थी, वो भी सीबीआई ऑफिसर में। 18 मार्च की सुबह से ही इंटरव्यू देने के लिए लोग ताज होटल पहुंचना शुरू हो गए। इंटरव्यू देने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अलग अलग लोगों का इंटरव्यू हुआ और यह इंटरव्यू भी कोई आम इंटरव्यू नहीं, बल्कि इंटरव्यू में वो सारे सवाल पूछे गए जो एक आर्मी, पुलिस या फिर इंटेलिजेंट ऑफिसर में भर्ती होते समय पूछा जाता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप इस डिपार्टमेंट में ड्यूटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप कितनी ईमानदारी से काम करेंगे, वगैरह वगैरह। इंटरव्यू खत्म होने के बाद सभी लोगों को बताया गया कि इसका रिजल्ट शाम 5 बजे के बाद आएगा और फिर बताया जाएगा कि किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। शाम 5 बजे के बाद रिजल्ट निकलता है और फिर इंटरव्यू दिए हुए लोगों में से 26 लोगों का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन हुए 26 लोगों को मोहन सिंह खुद बताता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। सीबीआई ऑफिसर में नौकरी मिलते ही उन 26 लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि एक ही रोज में सरकारी नौकरी मिल गई थी, वो भी देश के इतने बड़े डिपार्टमेंट में। 26 सेलेक्ट हुए लोगों से मोहन सिंह ने कहा कि अगले रोज यानी 19 मार्च की सुबह 11 बजे आप सभी लोग इसी ताज होटल में पहुंचेंगे, क्योंकि कल कुछ जगहों पर ट्रायल रेड मारने के लिए चलना है ताकि रेड और छापा किस तरह मारा जाता है यह आप सीख सकें। अगली सुबह 11 बजे 26 के 26 अपने आप को एक सीबीआई ऑफिसर मानते हुए मुंबई की ताज होटल पहुंच गए। सुबह 11 बजे मोहन सिंह ने उन 26 लोगों को सीबीआई का कार्ड भी दिया और फिर उसी ताज होटल की एक बस को बुक किया जिसमें ये सभी के सभी सवार होकर दिन के 2:30-3 बजे ज्वेलरी शॉप पहुंचे। उन 26 लोगों को बस में ही बैठने को कहा और खुद ज्वेलरी शॉप में जाकर सीबीआई ऑफिसर का कार्ड दिखाया और 45 मिनट के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा के गहने और नकदी लेकर वापस बस में आया और उन 26 लोगों को वहीं उतार कर बस में अकेला सवार होकर चला गया, ये कहकर कि मैं एक दूसरी जगह से रेड मारकर वापस आ रहा हूँ। ये 26 के 26 वहाँ खड़े अपने बॉस का इंतजार करते रहे। ये लोग अपने आप को सीबीआई का ऑफिसर समझ रहे थे, हालांकि उनसे कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हुई इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। इधर मोहन सिंह बस से ताज होटल पहुंचा, वहां से अपना सामान लिया और फिर टैक्सी में सवार होकर कहाँ गया ये आज तक रहस्य बनकर रह गया। ज्वेलरी शॉप के ऑनर ने बताया कि जब वो शॉप के अंदर पहुंचे तो उनके बात करने का तरीका ऐसा था जैसे किसी ऑफिसर का होता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई रेड देखे हैं। उसके बात करने के तरीके से मुझे जर्रा बराबर भी शक नहीं हुआ कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। मैं बुरी तरह डर गया था। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय मोहन सिंह के नाम और पते के। मोहन सिंह ने ताज होटल में अपना पता दिया था कि वो केरल का रहने वाला है, लेकिन सवाल ये था कि मोहन सिंह द्वारा बताया गया नाम और पता सही था भी या नहीं। खैर, इस केस को एस एम मुशर्रफ नाम के एक सीनियर ऑफिसर को सौंप दी गई और फिर मोहन सिंह द्वारा दिए गए केरल के पते पर पुलिस की एक टीम पहुंची। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि ये नाम और पता दोनों फर्जी हैं। लेकिन मुंबई पुलिस ने शक होने पर वहां एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि शॉप के ऑनर और उन 26 लोगों ने मोहन सिंह का जो हुलिया बताया था गिरफ्तार हुए शख्स से कुछ मिलता जुलता था। पुलिस ने उस शख्स से पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई खास चीज़ उससे मिला नहीं। फिर पुलिस को पता चला कि यह कोई छोटा मोटा चोर है और पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस को एक क्लू और मिला कि वो दुबई चला गया है। पुलिस की एक टीम दुबई पहुंचकर छानबीन की, मगर कोई फायदा नहीं। इस दरमियान मुंबई पुलिस ने मोहन सिंह के हुलिया से मिलते जुलते कई लोगों से पूछताछ की, मगर मोहन सिंह का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं मिला। अब पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए एक और तरीका अपनाया। पुलिस ने सोचा कि मोहन सिंह के बात करने के तरीके और हाव भाव से साफ पता चलता है
कि या तो ये बंदा सच में कोई सीबीआई ऑफिसर ही हो और जल्दी से अमीर बनने के ख्वाब में उसने फर्ज से गद्दारी कर इस वारदात को अंजाम दिया हो, या फिर ये बंदा खुद सीबीआई ऑफिसर नहीं हो लेकिन किसी दूसरे सीबीआई ऑफिसर ने जानबूझकर या फिर अनजाने में इसे सारी चीजें बताई हों कि रेड और छापा किस तरह मारा जाता है। पुलिस ने उस वक्त अलग अलग स्टेट में मौजूद 300 से 400 सीबीआई ऑफिसर की पूरी कुंडली खंगालना शुरू किया, मगर सरकारी रिकॉर्ड में मोहन सिंह नाम का कोई भी सीबीआई ऑफिसर मिला ही नहीं और आज 36 साल गुजरने के बाद भी मोहन सिंह का कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों, दुनिया में वैसे तो अलग अलग टाइम में बहुत सारे क्राइम हुए और होते रहेंगे, लेकिन कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो सच में हैरान कर देते हैं और उन्हीं क्राइम में से एक है स्पेशल 26 भी, और इसीलिए इसे एक परफेक्ट क्राइम भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक परफेक्ट क्राइम यानी स्पेशल 26 की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल